दीदी मैं बस आ ही रही थी, दीजिए मैं बर्तन धो देती हूँ। कोई बात नहीं देवरानी जी, मैं समझ सकती हूँ, अभी नई नई शादी है ना तुम्हारी। दीदी तुमको अगर हाथ बटाना है तो जाओ सब्जी काट दो। ठीक है दीदी। ये साड़ी तो मुझसे संभल ही नहीं रही है, पता नहीं कैसे जेठानी जी साड़ी पहनती हैं। देवरानी जी ऐसे कैसे चलेगा जब एक साड़ी नहीं तुमसे संभली जा रही है। दीदी मैं अपने मायके में कभी साड़ी ट्राई तक नहीं की थी। कोई बात नहीं है, तुम यही रुको, मैं अभी आती हूँ। जी दीदी। देवरानी जी ये लो सूट पहन लो, अब तुमको साड़ी नहीं संभालनी पड़ेगी। थैंक यू दीदी। जल्दी से तैयार होकर के आओ। जेठानी जी आप कहीं जा रही हैं क्या? हाँ देवरानी जी, तुम्हारे जेठ जी के साथ उनके दोस्त के एनिवर्सरी पार्टी में जा रही हूँ। अच्छा तो जेठ जी के साथ पार्टी में जा रही हैं, वो भी ऐसे? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, आइए मैं आपका मेकअप और बाल बना देती हूँ, फिर देखिए आप कैसे टिप टॉप लगती हैं। हाँ क्यों नहीं, करो। देवरान जेठान का रिश्ता भी बहन जैसा ही होता है। वीडियो पसंद आए तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। अरे वाह, आज तो कोई बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप शर्माते भी हो, ये बात मुझे आज पता चली। धत पगली जी आपका फोन टूट गया था ना, ये लो आपका गिफ्ट। अरे इसकी क्या जरूरत थी? जेठानी जी सालगिरह की आपको बहुत बहुत बधाई हो। देवरानी जी आप बहुत प्यारी हो, थैंक यू सो मच। आज भैया के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान है या फिर यहीं पे कुछ स्पेशल है? धत पगली ऐसे थोड़ी बोलते हैं। हाँ बताओ बताओ, शर्मा क्यों रही हो? क्यों परेशान कर रही हो, जाओ अब तुम। अरे ये क्या, आज आपकी सालगिरह है और आप किचन में काम कर रही हो? तो क्या हो गया? नहीं दीदी, आज आप काम नहीं करोगी, आज तो आप भैया के साथ टाइम स्पेंड करो। चुप करो, बहुत मजाक करती हो। मजाक नहीं कर रही हूँ दीदी, जब तक की जवानी है तब तक के भैया के साथ एंजॉय कर लो। बुढ़ापे में तो ये घुटनों का दर्द ही लेके बैठना पड़ेगा। आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बात नहीं करती हो। अब इस घर में आपसे ही तो बात करती हूँ, चलो अब रूम में जाओ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अरे यार ये साड़ी भी नहीं संभल रही है। क्या हुआ देवरानी जी? जी दीदी। साड़ी नहीं पहनी जा रही है? हाँ दीदी, आदत नहीं है ना, तो कर भी क्या सकती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं आती हूँ। जी दीदी। ये लो, तुमसे साड़ी नहीं संभलती ना, तो तुम सूट पहन लो। शुक्रिया दीदी। अच्छा रेडी होके बाहर आ जाओ। अरे देवरानी जी क्या बना रही हो? दीदी मुझे पनीर टिक्का खाने का मन था, तो वही यूट्यूब पर देख के बना रही थी, पर मुझसे बन ही नहीं रहा है। बस इतनी सी बात? तुम्हारी जेठानी को इतना अच्छा पनीर टिक्का बनाने आता है ना कि खा के बस उंगलियां ही चाटती रह जाओगी। हाँ क्या दीदी, तो आप बनाओगी क्या? ये लो, ये भी कोई बोलने की बात है? क्यों नहीं बना के दूंगी। आप पनीर बना लीजिए, मैं बर्तन धो लेती हूँ। चलो फिर अब खाओ तुम जेठानी के हाथ का पनीर टिक्का। हर देवरानी जेठानी में ऐसा ही प्यार होना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अरे देवरानी जी, इतनी गर्मी में तुम किचन में बर्तन क्यों धो रही हो? वो दीदी काम वाली नहीं आई ना, तो बर्तन बाकी था, तो मैंने सोचा धो देती हूँ। नहीं, अब तुम प्रेग्नेंट हो ना, अब से कोई काम तुम्हारा नहीं, सारा काम आज से मैं करूँगी। देवरानी जी अब बस तुम आराम करो और जल्दी से क्यूट सा नन्हा मुन्ना बच्चा ले आओ। जी दीदी। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे, धीरे दीदी क्या कर रही हो? अरे क्या करूँगी इतनी गर्मी में, गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रही है और एक तो एसी भी काम नहीं कर रही है। अच्छा ये बताओ, आपको भूख लगी है? हाँ भूख तो लगी है, लेकिन इतनी गर्मी में कुछ बनाने नहीं जाऊंगी। अरे आपको कौन बनाने बोल रहा है? मतलब तुम बनाओगी आज मेरे लिए? खाना है कि नहीं आपको? हाँ खाना तो है और भूख भी बहुत लगी है। तो बस चलो फिर माँ जी के पास। पर माँ जी के पास क्यों? अरे आप चलो ना। आपकी शादी हो गई है या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जेठानी जी सारा काम हो गया है, कुछ और काम होगा तो मुझे बता देना। ठीक है देवरानी जी। अरे देवरानी जी क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? पता नहीं जेठानी जी, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। देवरानी जी पूरे दिन घर का काम अकेले करती हो तो शरीर में थकावट आ गई होगी। देवरानी जी आप जाके आराम करो, घर का जो काम है वो मैं जाके कर लेती हूँ। अरे नहीं जेठानी जी, मेरे होते हुए आप इस हालात में काम नहीं करेंगी। अरे मेरी पागल देवरानी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी बहन जैसी देवरानी बीमार हालत में भी काम करे। ठीक है ठीक है। क्या आपकी भी जेठानी या देवरानी ऐसी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हे राम, ये सिर दर्द कम होने का तो नाम ही नहीं ले रहा। अभी बहुत सारा काम भी करना है।
जेठानी जी, आपकी तबीयत नहीं सही है ना, इसलिए आप जाइए आराम कीजिए, बर्तन मैं धुल देती हूँ। नहीं तुम रहने दो, तुम जाओ देवर जी को तैयार करो, नहीं तो उनको ऑफिस के लिए देर होगी। क्यों? क्या वो छोटे बच्चे हैं जो अपने से एक दिन तैयार नहीं हो पाएंगे क्या? तो क्या वो रोज बच्चे रहते हैं? जेठानी जी बड़ा तैयार श्यार हो रही है, कहीं जा रही है क्या? हाँ, इनके साथ आज बाहर जा रही हूँ। इस तरह क्यों, ठीक नहीं है क्या? नहीं, आइए मैं आपको तैयार कर देती हूँ। हाँ क्यों नहीं, कर दो। जेठानी जी अब देखिए आप कितनी सुंदर लग रही हैं। आज आपको देख करके जेठ जी अपना होश ही गवा बैठेंगे। दोस्तों की तरह बात करना और बहनों की तरह एक दूसरे का ख्याल रखना, यही देवरान जेठान का असली रिश्ता है। आज तो मैं पार्टी में जाऊंगी, मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। जेठानी जी चले हम पार्टी में? हाँ बस चलते हैं। भाभी ये काली माई भी हमारे साथ पार्टी में चल रही है क्या? इनको बोलिए घर पे रहे, वहाँ जाके हमारी बेइज्जती नहीं करवानी है। गंवार कहीं की शकल ना सूरत, वहाँ जाके हमारी बेइज्जती करवाएगी। क्यों ननद जी, मैं सुंदर नहीं लग रही हूँ? सुंदर नहीं, तुम छछुंदर लग रही हो, पूरी की पूरी छछुंदर। ननद जी आप देवरानी जी के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो सावली है तो क्या हुआ, लेकिन उनका दिल बहुत अच्छा है, और किसी का दिल देखा जाता है, रंग रूप नहीं। आज तो आपने इनसे बदतमीजी से बात कर ली है, लेकिन आइंदा इनसे ऐसी कभी बात मत करना, क्योंकि वो मेरी देवरानी नहीं, वो मेरी बहन है, और कोई भी बहन अपने बहन के बारे में कुछ उल्टा नहीं सुन सकती। देवरानी जी आप चलो पार्टी में। धन्यवाद जेठानी जी। हमको यूँ परेशान मत कीजिए, देखिए हमको अभी बहुत सारा काम करना है, हम फ्री होकर के आपको कॉल करेंगे ना। देखिए जिद मत कीजिए ना प्लीज। दीदी आप जाइए भैया से बात कर लीजिए, किचन का काम मैं कर लेती हूँ। नहीं कोई बात नहीं है, फोन कर गया है। अरे आप जाइए ना, मैं कर लूंगी। अच्छा ठीक है। सुनिए जी, आज जेठानी जी की मैरिज एनिवर्सरी है, तो मैं चाहती हूँ कि हम दोनों उन्हें कुछ सरप्राइज दें। ठीक है, जैसा तुम चाहो। हाँ, 2 साल से आप वीडियो कॉल पे ही प्यार जता रहे हैं, पता नहीं कब आएंगे। जेठानी मुझको तो पता ही नहीं था कि मेरी जेठानी भी इतनी रोमांटिक है। हैप्पी एनिवर्सरी जेठानी जी, और ये रहा आपका छोटा सा गिफ्ट। और हाँ, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं इनसे कह करके मूवी का टिकट करवा लिया है, आज हम बाहर चलेंगे, ठीक है? देवरान जेठान का प्यार भरा रिश्ता परिवार की नींव को और भी मजबूत बनाता है। देवरानी जी मैं चाय बना रही हूँ, आप भी पियोगी क्या? नहीं जेठानी जी, मैं अपनी ब्यूटी के साथ खिलवाड़ नहीं करूँगी ये चाय पी के। ठीक है। देवरानी जी मौसम खराब हो रहा है, आप छत पे जाके कपड़े उतार लो, मैं घर के कुछ और काम कर लेती हूँ। ओह गॉड जेठानी जी, आपको तो पता है ना मैं अपनी ब्यूटी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। ठीक है देवरानी जी, मैं उतार लूंगी जाके। दीदी मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हाँ पूछो। क्या मैं जब से इस घर में आई हूँ आपके दिल को कभी ठेस पहुँचाया है? नहीं तो। लेकिन तुम इस तरह का सवाल क्यों कर रही हो? आप सुबह 4 बजे से लेकर आधी रात तक काम करती रहती हैं। क्या इसमें आधा हक मेरा नहीं है? अरे आधा क्या, इस घर पे तो तुम्हारा पूरा हक है। फिर आप मुझे जरा सा काम क्यों नहीं करने देती? सारा काम खुद ही कर लेती हैं। अहाना, तुम्हें ना काम करने देने की सिर्फ एक ही वजह है कि जो मुझे मेरी शादी के इतने सालों बाद भी नहीं मिला वो तुम्हें मिल जाए। आपको क्या नहीं मिला दीदी? अपना पति, उनका वक्त, उनसे 2 मिनट बात करने की मोहलत, जो मुझे मेरी शादी के इतने सालों बाद भी नहीं मिला। लेकिन उन्हें मुझसे ज्यादा अपने काम और ऑफिस की फिक्र रहती है। ये मत समझना कि मैं उनकी बुराई कर रही हूँ। अपना पति, उनका वक्त, उनसे 2 मिनट बात करने की मोहलत, जो मुझे मेरी शादी के इतने सालों बाद भी नहीं मिला। लेकिन उन्हें मुझसे ज्यादा अपने काम और ऑफिस की फिक्र रहती है। ये मत समझना कि मैं उनकी बुराई कर रही हूँ। मुझसे ज्यादा भाग्य वाली औरत कौन होगी कि मुझे देवता समान पति मिला है। अहाना, मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा अपने पति के करीब रहो, इसलिए मैं तुम्हें काम नहीं करने देती। आप खामोखा मुझे अपने सर पे चढ़ा रही हैं। अगर माँ जी को पता चल गया कि मैं सुबह शाम अपने पति के पीछे भौरों की तरह मंडराती रहती हूँ तो वो क्या सोचेंगी?
उनके दिल में मेरे लिए कोई गलत फहमी न हो, इसके लिए मुझे आपको आधा काम देना ही पड़ेगा। अच्छा पापा ठीक है, लो आज से तुम घर का सारा काम संभालो। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। अरे देवरानी जी आप, मैं आपके पास ही आ रही थी। क्या हुआ जेठानी जी, कोई काम है क्या? बोलो ना आप। अरे नहीं देवरानी जी, कोई काम नहीं था। मम्मी ने मेरे लिए एक नाक का खरीदा था ना, तो उन्होंने एक नाक का आपके लिए भी खरीदा है। पर जेठानी जी मेरे लिए क्यों? क्योंकि मम्मी आपको अपनी छोटी बेटी जैसा समझती है। अरे पागल, अब ये लो भी। जेठानी जी ये तो बहुत प्यारा है, मम्मी जी को ना मेरी तरफ से भी थैंक यू बोलना। क्या आपके भी घर में देवरानी और जेठानी में इतना ही प्यार है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये साड़ी दीदी को दूंगी तो कहीं चिल्लाने ना लगे। अरे देवरानी जी वो हल्दी का डब्बा कहाँ रख दी हो? जेठानी जी मुझे आपसे। हाँ बोलो देवरानी जी, क्या हुआ? जेठानी जी ये साड़ी मम्मी ने आपके लिए दिया है। देवरानी जी ये साड़ी मेरे लिए है? हाँ जेठानी जी, कोई बात नहीं, आपको अच्छी नहीं लगी ना? मैं माँ को बोल रही थी जेठानी जी बड़े घर की है, उन्हें ये साड़ी नहीं जमेगी। अरे देवरानी जी क्या बात कर रही हो, मुझे तो खूब जम रही है ये साड़ी। मैं गर्मी में ये सारी साड़ियाँ पहन के थक चुकी हूँ, अब से तो मैं ये साड़ी पहनूंगी। अच्छी लगेगी ना? खूब अच्छी लगेगी। देवरानी जेठानी का ऐसा प्यार आप लोगों के भी बीच में है क्या?